हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो है कुछ कंपाउंडों में एलिमेंटों के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे। हालांकि मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जहां पर हमने डिटेल में सीखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कब ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, सब डिटेल में बनाया गया है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए, और इस वीडियो में जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कंपाउंड लूँगा जिसका नाम लेता हूँ PO4 H3PO4। ठीक है, इस कंपाउंड में मैं क्या करूँगा, फास्फोरस का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले जितने टाइप के एलिमेंट हैं उनको लिख लो। यहाँ पे देखो 3 टाइप के एलिमेंट है, हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन को लिख लिया। तो सबसे इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होगा, तो डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, जो सबसे अधिक होगा उसका जानते हो जो जिसका मतलब कि EN वैल्यू यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अधिक होगा वो जानते हो वो नेगेटिव आएगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा नेगेटिव होगा। बाकी जिनका कम होगा, इनका दोनों कम है, इन दोनों का कंपेरिजन नहीं करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपको कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि कंपाउंड में कोई एक ही नेगेटिव कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, सॉरी, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। ठीक है, बाकी उसके अलावा सभी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का देखो नेगेटिव हो गया है, तो इसके अलावा इन दोनों जो आएंगे इनका हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कितना आता है फास्फोरस का। तो सबसे पहले मुझे पता है हाइड्रोजन का, इसमें देखिए फास्फोरस का पूछा है ना, तो देखिए हाइड्रोजन का हमें पता होगा। ठीक है, कितना है, 1 होता है। ठीक, अब 1 क्या होगा, प्लस का 1 होगा, माइनस का 1 होगा, तो हमें इससे पता चला ये प्लस का होता है। ठीक है, प्लस लिख दिया और ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या देखें तो कितनी है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये प्लस लगाइए। अगला एलिमेंट कौन सा है, फास्फोरस, तो फास्फोरस को एज इट इज उतार दीजिए क्योंकि हमें इसी का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। फिर प्लस, अब अगला ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन को मुझे पता है 2 होता है, बट ये प्लस में माइनस होता है, कैसे पता करें, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है नेगेटिव में। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे नेगेटिव। हाँ, अब ये कितने ऑक्सीजन, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो यानी इक्वल का साइन लगाएंगे। अब जब लगाने के बाद देखिए इस पर कोई चार्ज था क्या, इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं, तो यानी यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 का 1 मल्टीप्लाई करें, 3 बन जाए 3 प्लस P एंड प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो आएगा -8 आ जाएगा, इक्वल टू 0। -8 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक, चलो हम ले जाते हैं, ये 8 हो गया एंड 3 को उधर ले जाएंगे यानी ये प्लस में है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 8 माइनस के 3, तो P इज इक्वल टू 5, यानी 5 क्या है, प्लस में है, तो यानी हम लिख देंगे क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5 है। ठीक है, फास्फोरस का निकल गया। अच्छा, हम चलिए कुछ कंपाउंड ऐसे लेते हैं, सॉरी कुछ आयंस के हम लेते हैं। ठीक है, हमने कंपाउंड के देख लिए, अब आयंस मान लीजिए देता, तो जैसे मान लेता है PO3 पे 3 माइनस, इस पे ऐसा देता, तो इस कंपाउंड में मतलब इस आयनिक कंपाउंड में हमें फास्फोरस का कहेगा एक्चुअली निकालने के लिए। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें कितने टाइप के एलिमेंट हैं, 2, तो फास्फोरस और ऑक्सीजन मैंने लिख दिया मैंने दोनों। ठीक है, अब कंपेरिजन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू को, किसका वैल्यू अधिक है, तो ऑक्सीजन का, डेफिनेटली ऑक्सीजन का अधिक होगा, तो ऑक्सीजन की साइड से कर दिया। ठीक, अब जानते हैं जिसका EN वैल्यू अधिक होता है वो क्या होता है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर जब आता है निगेटिव में आता है। ठीक, और जिसका EN वैल्यू कम होता है वो पॉजिटिव में आएगा, यानी ये दोनों में से ये ऑक्सीजन निगेटिव होगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब आइए पता, अब हमें यहाँ निकालना है फास्फोरस का, तो फास्फोरस को हमने P ऐसे HT रख दिया, फिर प्लस का साइन लगाया, यानी ऐड किया। फिर ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन का जानते हैं हमें 2 होता है, अब ये प्लस का या माइनस का होगा, तो यहाँ से हमने पता चला ये माइनस का होगा, तो ये माइनस लगा दिया। फिर अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं था तो इसलिए इक्वल का साइन। अब क्या है, देखो यहाँ पे इस पर देखो चार्ज है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज ना होता तो हम यहाँ 0 लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या है -3 है, तो ये देखिए माइनस पहले लिखेंगे, अब 3। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब लिखने के बाद इसको सॉल्व करिए,
देखिए P प्लस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में क्या हो जाएगा, 3 2 6 माइनस का 6 हो जाएगा ब्रैकेट में इक्वल टू 3। देन P इज इक्वल टू, अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में तो प्लस में जाएगा, सॉरी ठीक है, तो ये +6 - 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो यानी हम लिख सकता हूँ क्या, P इज इक्वल टू मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, P इज इक्वल टू प्लस का 3, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया क्या, ठीक बिल्कुल निकल गया। ठीक है, अब कुछ नए क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया कुछ नए नए आयन लेता हूँ, जैसे MnO4 पे 1-, ठीक है, इसका मैं लेता हूँ। इसमें अगर निकालना हो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करें, कंपैरिजन करेंगे। तो ये देखिए Mn और O, ठीक है, तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करना हो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अधिक होगा, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या है, एक मेटल है, और कौन सा मेटल है, डी ब्लॉक का मेटल है। अब और दूसरी बात ये कि अगर कोई भी मेटल है तो उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है सबसे कम होता है, ठीक है, सबसे कम होता है किससे, नॉन मेटल। यहाँ पे ऑक्सीजन नॉन मेटल है ना, तो इससे कम ही होगा हमेशा, ठीक है, हमेशा कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें वैल्यू पता हो या ना हो, लेकिन हम कंपेरिजन भी करेंगे तो हमेशा कम ही लेंगे, ठीक है। ठीक, तो क्या होगा, ये इसका वैल्यू एन वैल्यू अधिक है तो यानी ये निगेटिव में आएगा, ये और इसका कम है तो ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक, अब कितना आएगा, अब यहाँ पता करते हैं। तो Mn का देखिए मुझे निकालना ही है, तो Mn को ऐसे लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन का मुझे पता होता है 2 ही लिखा जाता है, ठीक। अब माइनस में प्लस में माइनस में तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब कितने करेंगे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इक्वल। अब यहाँ पे देखिए एक निगेटिव चार्ज है, तो यानी ये ऐसे माइनस लगा कर एक लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, देन Mn प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 4 2 जा 8 माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू -1। देन 8 - 8 को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इन क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये +8 - 1 इक्वल टू 7, ठीक है, प्लस का 7, यानी मैं इधर लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, Mn इक्वल टू +7, यानी यहाँ पे मैंगनीज जो है किस ऑक्सीडेशन नंबर में है, +7 में है, ठीक है, +7 में है। तो ऐसे कुछ आयंस लेता हूँ, आयंस पे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आपके डाउट क्लियर हो। तो हालांकि हम लोग कंपाउंड पे तो नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन आयन पे हमें डाउटिंग होता है, इसलिए मैं बार बार कुछ आयंस को ही लेके कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कुछ एक आयन ये है ClO4 पे 1-, ठीक है, एक आयन होता है, इसमें क्लोरीन का है निकालने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कंपेयर करिए क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अब मुझे इन दोनों में कंपेरिजन करना है, इसका EN वैल्यू अधिक होता है, तो मुझे पता है इसका EN वैल्यू 3.5 होता है और इसका होता है 3.0। अगर ये आपको ये नहीं पता है कहाँ से मैंने लिखा है, तो आपको इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू लिखे हुए हैं एलिमेंटों के, ठीक है। अब देखिए इसका ऑक्सीजन का EN वैल्यू अधिक होता है, तो इसलिए कंपेरिजन किया तो ऑक्सीजन का अधिक हुआ, तो जिसका EN वैल्यू अधिक होता है वो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव आता है, और जिसका कम होता है वो पॉजिटिव में आता है, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव में आएगा क्लोरीन, इतना तो हमें क्लियर हो गया, ऑक्सीजन नेगेटिव में आएगा इतना हमें क्लियर हो गया। अब निकालना क्लोरीन का ही है, ठीक है, तो क्लोरीन का हमें निकालना है, तो क्लोरीन को एज इट इज लिख देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर ऑक्सीजन का जानते हैं 2 होता है, अब 2 होगा कैसे, माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस था, तो 2 - का 2 एंड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इक्वल। अब यहाँ क्या है, -1 है, एक माइनस है तो यानी 1- लिख देंगे, यहाँ देखिए -1 है ना, ठीक। अगला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, तो यानी देखिए कितना हो जाएगा, ठीक। अब इधर -1, ये -8 इधर साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 8 -1, ठीक है। अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको इधर साइड लिख देता हूँ, यानी क्लोरीन कितना आया, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कितना है, +7 में है, ठीक है, +7 में। समझ पा रहे हैं क्या। एक क्वेश्चन और, कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे क्लोरीन क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया ना, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। एक मैं क्वेश्चन ऐसा लेता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर
HCl में देखिए, HCl में क्या है, अगर मैं इसको निकालूं क्लोरीन का तो कितना होगा, तो देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन में कंपेरिजन करेंगे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसका क्लोरीन का जो EN वैल्यू होता है इसका 3.0 होता है और इसका होता है 2.1, तो इसका क्लोरीन का ज़्यादा होता है, इसलिए ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया था ना, नेगेटिव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर का जो कॉन्सेप्ट होता है ये डिपेंड करता है कि EN वैल्यू किसका अधिक है, जिसका अधिक होगा वही नेगेटिव आएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे क्लोरीन का जो है, देखिए क्लोरीन और ऑक्सीजन में कंपेरिजन जब किया था तो यहाँ पे ऑक्सीजन का EN वैल्यू अधिक था, इसलिए वो नेगेटिव में आया था, क्लोरीन पॉजिटिव में आया था। बट इस क्वेश्चन में देखिए हम यहाँ पे देखेंगे तो क्लोरीन का देखिए EN वैल्यू नेगेटिव, मतलब EN वैल्यू अधिक है और हाइड्रोजन का EN वैल्यू कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन का EN वैल्यू अधिक है इसलिए नेगेटिव में आ रहा है, ये पॉजिटिव में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका। ठीक है, अब कितना आएगा ये हम चेक करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन देखिए हमें पता था 1 होता है और ये प्लस में 1 हो जाएगा, फिर प्लस क्लोरीन को पता करना तो इसको ऐसे उतार देंगे, फिर बराबर कुछ इस पर देखिए कोई चार्ज है क्या, नहीं है, तो क्या होगा 0 लिख देंगे, नहीं रहेगा तो 0 लिखेंगे, अगर होगा तो उसको लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अब ये -1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, तो क्लोरीन इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है क्लोरीन का, -1 आया। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? ठीक, अब कुछ 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, फिर बात करेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ H3। मैं थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मैं लेता हूँ नहीं, ये तो मेरे क्वेश्चन दिया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं दूसरा क्वेश्चन कुछ सोचता हूँ। जैसे मैं ले लूँ एक क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है उसको लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं NaNO3 में, अब NaNO3 में मैं कह रहा हूँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 चीज़ों को लिख देता हूँ, ये सोडियम हमारे पास है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। मैं इन दोनों सबसे पहले कंपेरिजन करूँ कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका अधिक है, तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का ही होता है। क्यों? क्योंकि इसका देखिए 3.5 होता है, इसका 3 होता है, इसका सोडियम का जो होता है 0.9 होता है, 0.9 होता है। ठीक है, 0.9 होता है, तो जब इसका अधिक है यानी EN वैल्यू इसका अधिक है, अब मैंने बताया तो ये नेगेटिव आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, और बाकी इन दोनों का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, भले ये नाइट्रोजन सोडियम से अधिक है EN वैल्यू में। ठीक है, लेकिन दोनों का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, चलिए देखते निकालते हैं। तो क्या करेंगे, सोडियम का हमें पता है 1 होता है, अब ये प्लस में होगा माइनस में, तो हमें यहाँ पता चल गया ये प्लस में होगा। ठीक है, फिर प्लस नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन को एज इट इज डाल देंगे, फिर प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है हमें पता है 2 होता है, अभी माइनस में प्लस में, यहाँ से देखिए माइनस में। ठीक है, अब कितना ऑक्सीजन यहाँ पे 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर यहाँ पे कोई इस पर कोई चार्ज नहीं, 0 लिख देंगे। ठीक है, तो 1 + n प्लस के यहाँ मल्टीप्लाई करें 3 × 6 -6 = 0। ठीक है, ये -6 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक, प्लस का 6 एंड मैं इसको इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अब 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी n = 6 - 1, 6 - 1, देन n = कितना हो जाएगा, 5 प्लस का 5। चलिए आज का वीडियो यहीं पॉज करते हैं और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जाते जाते आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ओके, बाय।